स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल टी अमर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्यों लगाया जाता है, आर्टिकल कहाँ लगाया जाता है और आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं। इस प्रकार के जो है हम आपको पूरा सा डिटेल में समझाएंगे। और मैं हूँ अमर सिंह और मुझे यूट्यूब पर अमर जी के नाम से जानते हैं। मेरा जो है एक्सपीरियंस काफ़ी वर्षों का है और मैं इस समय सरकारी जॉब में हूं और इसके पहले मैं बहुत से बच्चों को इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। आइए देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या है और किस प्रकार से जो है आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। पहले देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल ये सब जानते हैं कि आर्टिकल 3 शब्द बनाता है, ए, एन और द। ये 3 प्रकार के जो है आर्टिकल होते हैं और में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये इसको इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और इसमें ये क्यों कहते हैं, इसके लिए आइए देखते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, डेफिनिट होता है निश्चित। निश्चित के लिए जो है ये द प्रयोग होता है। निश्चित जो वस्तुएं होती हैं या अनोखी वस्तुएं होती हैं, कुछ निश्चित वस्तु होती है, उसके लिए डेफिनिट का प्रयोग द के लिए होता है। इनडेफिनिट जिसको कोई निश्चितता ना हो, जिसकी कोई जो है निश्चितता ना, अनिश्चित हो, यानी कोई भी ए का मतलब होता है एक, कोई भी एक, ए बॉय एक लड़का, कोई लड़कों में से एक लड़का, एन ऑरेंज एक संतरा, कोई भी संतरों में से एक संतरा। यानी कि इस प्रकार से जो है ये प्रयोग हुआ। ए बॉय, ए गर्ल, ए चेयर, यानी कि कई कुर्सियों में से एक कुर्सी, एक चेयर, एक कुर्सी, इस प्रकार। आइए अब देखते हैं कि ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल लगते कहाँ पर हैं, आर्टिकल जो है लगते कहाँ पर हैं और इनकी स्थिति कहाँ पर ये यूज होते हैं पूरी जो है इंग्लिश में। और बिना आर्टिकल के जो है अंग्रेजी अधूरी सी लगती है। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आई हैव ए बुक, ये एक आर्टिकल लगा हुआ। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आर्टिकल कहाँ लगता है। नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, ये मैंने सुना है। ये जानना जरूरी है कि नाउन के लिए आर्टिकल लगता है, नाउन से पहले जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर नाउन से पहले, नाउन ये बुक है और इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नाउन से पहले हो गया। लेकिन यहाँ तो नाउन यहाँ पर है और आर्टिकल यहाँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये आर्टिकल तो यहाँ लगा हुआ है लेकिन ये नाउन के लिए लगा हुआ है। यानी कि ये कहना कुछ अलग लगता है कि नाउन से पहले, ये सही है कि नाउन के लिए, यानी कि ये आर्टिकल यहाँ पर लगा हुआ है लेकिन ये नाउन के लिए लगा हुआ है, ना कि नाउन से पहले, जबकि ये आर्टिकल है इसी को इंगित करता है। यानी कि इसको आइए ध्यान से समझ। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये देखें, ये बॉय जो है, बॉय के लिए ये एन का प्रयोग हुआ है, इंटेलिजेंट लड़का। और ये यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ये हो गया नाउन और ये एडजेक्टिव और ये नाउन और यहाँ पर ये आर्टिकल जो है हमारा एन का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार आइए देखते हैं। जैसे अमर इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि अमर जो है एक जो है बहुत ही सज्जन लड़का है। यानी कि ये जो है वेरी अब तो ये हो गया है एडवर्ब, यानी कि ये विशेषता जो है इंटेलिजेंट के भी विशेष कर रहा है। तो ये जो बॉय है ये ए का प्रयोग इस नाउन के लिए हुआ है लेकिन ये इससे पहले नहीं है, ये इसके लिए है। मतलब ए जो प्रयोग हुआ है बॉय के लिए प्रयोग हुआ लेकिन ये इसके पहले नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग होता है। और इससे आगे देखते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एडवर्ब, यहाँ पर ये एडजेक्टिव, यहाँ पर ये नाउन। और इसी प्रकार ये एडवर्ब का विशेषता बताने वाला बहुत, यानी कि ये कहते हैं वह जो है बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, वह जो है बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। यानी कि ये डॉक्टर जो है नाउन है, इसके लिए यहाँ पर ये हमारा जो है आर्टिकल प्रयोग हुआ। अब हम समझ चुके हैं कि नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब ये देखना है कि यदि नाउन आपको अवश्य पढ़ने होंगे क्योंकि नाउन की भी कैटेगरी होती हैं, उनमें आर्टिकल किन में लगता है किन में नहीं लगता है। इसलिए इसको जो है आज डिवाइड करते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम लोग गिनती में गिन सकते हैं, जैसे एक, पेन, बुक, किताब, चेयर, मेज, इस टाइप के जो है जो शब्द हैं
ये जो है ये काउंटेबल, जिनकी गिनती की जा सके वो जो है काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, और जिनकी गिनती नहीं की जा सके वह अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आते हैं। और ये काउंटेबल नाउन में भी दो भाग होते हैं, जिससे कि ये दिखाया गया है, ये सिंगुलर नाउन और इधर ये प्लूरल नाउन। अब आपको ये जानना आवश्यक है कि नाउन जो है सिंगुलर के पहले ही ए और एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ए मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि ए कहाँ पर प्रयोग होगा और एन कहाँ पर प्रयोग होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जानने की बहुत ही अति आवश्यकता है। आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बॉय यानी कि लड़का एक, बॉयज लड़के यानी कि एक से अधिक लड़के, टेबल एक मेज, टेबल्स बहुत सी मेजें, चेयर कुर्सी, चेयर्स कुर्सी, मैन। इसमें ये देखने वाली बात है कि मैन M-A-N ये एक वचन है और ये M-E-N बहुत से आदि बहुवचन है। इस प्रकार हम ये समझ गए हैं कि जो है ये सिंगुलर नाउन जो है आर्टिकल का प्रयोग होगा और प्लूरल में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और इनमें जो है आर्टिकल का प्रयोग होगा। और इसी प्रकार अनकाउंटेबल में भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। कि आर्टिकल के प्रकार जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड कर किए जाते हैं, वीक आर्टिकल्स, मेन आर्टिकल्स और कुछ जीरो आर्टिकल, जहाँ पर कोई जो है प्रयोग नहीं होता है, कुछ भी यानी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, उसको भी कहते हैं। जैसे वीक आर्टिकल क्या होते हैं? वीक आर्टिकल मतलब होता है जैसे हिज बुक, योर बुक, हिज पेन या देयर चेयर, इस टाइप के जो यूज आते हैं वो वीक आर्टिकल्स में यूज होते हैं, हर, देयर आदि। और मुख्य जो आर्टिकल होते हैं ये मुख्य आर्टिकल हैं, मेन जो है आर्टिकल ए और एन, द, ये मुख्य 3 आर्टिकल जो है हमारे ग्रामर में अत्यधिक यूज आते हैं। हाँ, आइए अब समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये एक अनकाउंटेबल नाउन बहुत ही जो है यूज होते हैं और इनमें जो है इनको समझने के लिए अनकाउंटेबल नाउन को भी हम समझ लेंगे और उसके बाद जो है आगे जो है हम बताएंगे कि एन और ए का प्रयोग कहाँ पर होता है। सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं और किस प्रकार ये हम आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे एक कहानी के माध्यम से। आप देखिए, ये पहले इसके मीनिंग समझ लीजिए। ये लिखा है हेयर, हेयर माने होता है बाल। मिस्चीफ, मिस्चीफ मतलब होते हैं जो है क्या, शरारती, ये होता है मनी, मनी मतलब धन। और वाइन शराब, म्यूजिक संगीत, वेस्टेज बर्बाद करना, ब्रेड रोटी, क्रॉकरी जो मिट्टी के बर्तन, क्रॉकरी कांच के, मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन वो क्रॉकरी, ब्रेकेज टूट फूट तोड़ना, बैगेज लगेज, ये जो है सामान के इंग्लिश जो है बैगेज लगेज होता है। और डस्ट धूल, डर्ट गंदगी, फिल्थ जो है ये भी गंदगी के सेंस में आती है। और नेक्स्ट न्यूज, ये न्यूज जो है न्यूज सीनरी, दृश्य, वर्क, बिजनेस धंधा व्यापार, एडवाइस सलाह, नॉलेज ज्ञान, परमिशन अनुमत, ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब आभूषण, ये पोएट्री, ये सब जो है हमारे जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इनको कभी जो है ये हमारे जो है गिने नहीं जा सकते हैं, इसलिए इनको जो है अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया। स्टेशनरी पढ़ाई का सामान, इक्विपमेंट उपकरण, कोई भी उपकरण हो, इक्विपमेंट। फर्नीचर, ये फर्नीचर हम लोग जानते हैं घर में मेज कुर्सी के सबको मिलाकर जो है फर्नीचर कहा जाता है। प्रोग्रेस उन्नति। अब आपको जो है हम बताने जा रहे हैं कि इनको याद करने के लिए एक कहानी के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़का है, उसके लंबे बाल और ये जो है बहुत शरारती है, लंबे बालों वाला एक लड़का जो है बहुत ही शरारती है और जो है उसको एक दिन जो है क्या मिल गया, मनी मिल गया। मनी मतलब कुछ धन मिल गया। उसने क्या काम किया कि उसने उसका जो है वाइन शराब पी ली। अब शराब वो पीने जब लगा तो उसने जो है बहुत ही अपना जो है धन भी वेस्ट कर दिया और जो है खाना पीना कम कर दिया, ब्रेड रोटी। और संगीत में यानी गाना आना सुनने लगा, यानी कि ज़्यादा तो है वह अपने संगीत में मस्त हो गया। और एक दिन उसने जो है वाइन को ज़्यादा पी लिया, यानी ध्यान रख लीजिए उसने वाइन को, शराब को ज़्यादा पी लिया। उसने जो घर में जो है खूब टूट फूट कर डाली, क्रॉकरी और जो है सब तोड़ डाले, ब्रेकेज कर दिया। क्रॉकरी मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन सब तोड़ डाले।
और वहाँ पर क्या हुआ, उसके जो है जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पर उसको जो है वो किसी शहर में मतलब एक तरीके से रह रहा था, वहाँ पर उसका लगेज बगेज सब निकाल के घर के बाहर फेंक दिया गया जहाँ पर वो कमरे पे किराए पे रह रहा था। अब आप थोड़ा दोबारा इमेज कर लीजिए जिससे कि आपको थोड़ा याद रहे, जैसे कि लंबे बालों वाला शरारती लड़का जो था उसको कभी धन मिल गया और वो शहर में रह रहा था, और उसको धन मिलते ही उसने जो है खूब गाना आना शुरू कर दिया, दारू पीना शुरू कर दिया और सब बर्बाद करने का सिस्टम बना लिया। बहुत गाना सुनने लगा, रोटियां कम खाने लगा, ब्रेड वगैरह, और एक दिन ज़्यादा पी ली तो उसने जो है घर में क्रोकरी का सामान वगैरह जो है ब्रेक के तोड़ डाला, और उसका जो है उसके मकान मालिक ने उसने सामान आमान उसका था लगेज बगेज वो सब बाहर फेंक दिया। कहाँ पर, ये डस्ट धूल गर्दे में, मतलब बाहर लेटे हुए, मतलब वो पड़ा रहा हो नशे में, और डर्ट फिल्थ, मतलब ये भी गंदगी के सेंस में आता है, और सब फेंक दिया। और ये जो है इसकी न्यूज़ जो है वो कहाँ न्यूज़ जो छपी है, कहाँ अखबार की हिंदी में आ गई है, इसकी न्यूज़ जो है अखबार की हिंदी में आ गई है। तो उसके घर पर परिवार वालों ने, उसके माता पिता ने अचानक वो जो है क्या वर्क कार्य और धंधा बिजनेस सब छोड़ा, और जो है तुरंत ही वो जो है एडवाइस और नॉलेज, यानी कि अपने जो है लड़के को उस सलाह एडवाइस और ज्ञान देने के लिए अपने घर से मतलब जो है अपनी पत्नी से अनुमति लेकर जो है वो जो है वहाँ जाने के लिए लड़के के पास तैयार हो गया। और जो है पत्नी ने क्या काम किया कि ये ज्वेलरी एक पोटरी में बना के दे दी, जिससे कि जो है वहाँ पे आवश्यकता पर काम आए। तो ये पोटरी जो है ये पोटरी बना के दे दी, और कहा कि उस मेरे बेटे के लिए जो है स्टेशनरी पढ़ाई का सामान ले लेना, और इक्विपमेंट कुछ उपकरण ले लेना, फर्नीचर उसके लिए ले लेना, और वह जो है ईश्वर करेगा कि वह है प्रोग्रेस जरूर कर। अब उम्मीद है आपको जो है इस कहानी के माध्यम से ये जो है अनकाउंटेबल नाउन जो है कुछ समझ में आए होंगे। यदि समझ में कुछ आए हों तो हमारा वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आते हैं। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं कि जो है हम ए और एन का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है, और उसमें हम बचपन में पढ़ा होता है कि ए ई आई ओ यू के पहले जो है हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसका ये फार्मूला केवल छोटे ही क्लासों तक सीमित है, और आगे जो उच्च कक्षाएं हैं जिनमें कि ये फार्मूला काम नहीं आता है उसके लिए नया फार्मूला जो है हम आपको बता रहे हैं कि इससे ये जो है सारे कवर हो जाएंगे। मतलब ये है कि हिंदी के जो स्वर होते हैं आ ई उ ए ओ, इनसे जो है हिंदी उच्चारण करके देख लेंगे। दोस्तों और प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारा इस पाठ से कोई भी जो आपको सबसे अच्छा तरीका लगा हो उसके लिए कमेंट करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं कि ये ए ई आई ओ यू बहुत कम यूज होता है, छोटी कक्षाओं में यूज होता है, और अब ये आ ई उ ए और ओ जो है उससे हम इसको जो है यूज करेंगे। जैसे कि देखते हैं कि इसमें पहला वर्ड सी कैट, कैट जो है ये इसमें नहीं है, मतलब का शब्द इसमें नहीं है, तो इसमें ए का प्रयोग हुआ, इसमें ए का प्रयोग हुआ। और यदि ये शब्द अगर इसमें अगर आए तो इसके लिए जो है ये एन का प्रयोग हुआ। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में अगर हिंदी का उच्चारण निकालेंगे एग्ज़ाम इस प्रकार लिखेंगे एग्ज़ाम, तो यहाँ पर ये दिया गया है ई, तो मतलब ई शब्द जो है ई से अगर आया है तो यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ऑरेंज, एन ऑरेंज, क्योंकि ओ यहाँ से ये इंगित कर रहा है, इन जो है उच्चारण जो है हिंदी से इंगित कर रहा है, यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ, एन ऑरेंज। और देखने वाली बात है कि यहाँ पर एच के आगे ए लगा हुआ है और यहाँ पर एच के आगे एन लगा हुआ है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ये लिखा है हीरो, हीरो को हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे हीरो, तो यहाँ पर हा का सेंस दिया गया है, वो कि इसमें हा नहीं दिया गया है, इसमें केवल जो है हमारे स्वर दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये ए का ही प्रयोग होगा। और यहाँ पर एच ये साइलेंट है, यहाँ पर बोला जाएगा आवर, 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 तो यहाँ पर ये ओ दिया गया है, और जो है इसका सेंस दे रहा है, आ का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर
एन का प्रयोग होगा। इस प्रकार जो है ये सब दिए गए हैं। ये दिखने में तो ये ओ लग रहा है, ओ है, लेकिन ओ नहीं, यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तब ये वन निकलेगा। वन, वो वाह वन, वन आइड मैन, एक जो है एक आँख वाला आदमी। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए वा ए यूरोपियन, यूरोपियन इसका हिंदी में अगर लिखेंगे तो ई ना लिखकर इसमें इस प्रकार लिखेंगे यूरोपियन। तो यहाँ पर जो है ये इस शब्द को जो है यू से इंगित करेंगे, तो यू होने के कारण यहाँ पर ए लगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है ये शब्द यू नहीं है। मतलब इन शब्दों के आगे ए एन का प्रयोग होगा जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे। जैसे कि इसमें एन एयर, एयर एयर मतलब ए से निकल रहा है, एयर का ये लिखा हुआ जरूर एच है, लेकिन यहाँ पर हिंदी अगर उच्चारण करेंगे तो एयर निकलेगा। और इसी प्रकार ये एन, एन एम पी, एन एम एल ए, एन एस डी ओ। अब ये एन क्यों आया? ये इसलिए आया है कि यहाँ पर एम जो बना हुआ है, एम, एम को जब हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे एम, एम, और इसका पहला अक्षर जो है इन जो है स्वर से मिल रहा है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार एन अम्ब्रेला, तो इसमें जो है अम्ब्रेला, आ निकल रहा मुँह से, अम्ब्रेला, यू का सेंस आ में निकलेगा, तो ये आ से देखना पड़ेगा, यानी कि इसको ना देख करके हम लोग इसको देखना चाहिए, आ ई उ ए ओ। इनके पहले यदि हिंदी उच्चारण करने पर ये शब्द निकले तो इनके पहले एन का प्रयोग होगा। और इसी प्रकार जो है हमने ये आपको और एक मुख्य इम्पॉर्टेंट आपको बताने के लिए रह गया है ये चीज़ यहाँ पर। जैसे बॉय, बॉय नाउन है, बॉय, बॉय के आगे ए लगेगा, लेकिन यदि लिखा हुआ है इंटेलिजेंट बॉय, तो जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का पहला अक्षर आई, ये आई के अनुसार जो है एन का प्रयोग होगा। यानी कि यदि बॉय लिखा हो तो ए का प्रयोग होगा, और इंटेलिजेंट बॉय कर दिया गया है तो एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार जो है अब ये ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ये लिया तो बॉय के लिए गया, लेकिन इसके आगे जो है ये इंटेलिजेंट आ गया, इसके पहले लिखा होता एन लिखा होता, और ये वेरी लिख गया है, इसके पहले वी बना हुआ है वेरी, तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। उम्मीद करते हैं ए और एन का प्रयोग आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो जो है हम द का प्रयोग के लिए बनाएंगे आर्टिकल। वीडियो लंबा होने के कारण आपको जो है हम इतना ही आज कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और यदि आपको समझ आ गया है तो लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।